Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing good. इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करूंगा, दैट इज़ हाउ द कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट। मतलब कमर्शियल बैंक के लोन देने के प्रोसेस को समझेंगे कि कमर्शियल बैंक मार्केट में लोन कैसे देता है, क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है, लोगों में पैसे कैसे बांटता है, वो प्रोसेस क्या है। बट बिफोर वी प्रोसीड विद दिस वीडियो, if you want to follow us and you want to get all the updates related to your subject, that is economics, follow us on Instagram, follow us on Telegram, you can follow us on YouTube में हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड किसी में भी फॉलो करने के लिए यू नीड टू सर्च इको सीखो, दैट्स इट। एंड बाकी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए हैं, आप फॉलो कर सकते हो। चलिए अब हम इस टॉपिक को समझने से पहले कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है, कमर्शियल बैंक के बिजनेस करने के प्रोसेस को समझते हैं। जितने भी कमर्शियल बैंक है वो बिजनेस कैसे करते हैं। कमर्शियल बैंक सपोज ए के पास पैसा है, सेविंग्स है, ए पुट्स हिज सेविंग इन बैंक ऑफ इंडिया, तो ए का सेविंग्स बैंक ऑफ इंडिया में आया, लेट्स से 100 रुपीज़, है ना। अब बैंक ऑफ इंडिया ने ए को इंटरेस्ट देना है डिपॉजिट पे। अब भाई रखे रखे पैसा तो बैंक इंटरेस्ट नहीं देगा ए को, क्योंकि बैंक भी ए के डिपॉजिट को आगे मोबिलाइज करेगा, यूज़ करेगा, उस पैसे से कुछ कमाएगा तब इंटरेस्ट देगा। तो बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, ये जो 100 रुपीज़ सेविंग्स है, 100 रुपीज़ सेविंग्स है, ये बी सपोज जो बिजनेसमैन है, ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन इस बिजनेस, इनको लोन दे देगा 100 रुपया। 100 रुपया एग्जैक्टली नहीं देता है, मैं आपको रफली एक प्रोसेस समझा रहा हूँ, आगे जाके समझेंगे कि ये प्रोसेस कैसा होता है। अब ये जो सपोज डिपॉजिट पे अगर इंटरेस्ट लेट्स से 6% है, तो बैंक जो है वो लोन पे इंटरेस्ट 10% लेगा, और ये बीच का जो गैप है 4%, दैट इज बैंक्स प्रॉफिट। इस गैप को हम कहते हैं स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट टू बी taken from the person who has taken the loan from the bank and the interest to be given to the depositor, इन दोनों का डिफरेंस बैंक का प्रॉफिट होता है, इसको हम कहते हैं स्प्रेड। तो ये कमर्शियल बैंक का बिजनेस है, दिस इज हाउ इट डज इट बिजनेस, इट प्रोसीड्स इट्स बिजनेस एक्टिविटी, और यहीं से बैंक पैसा कमाता है, ठीक है। तो ये बैंक का प्रोसेस है। अब ये जो प्रोसेस हमने समझा है, इसको बैंक किस तरीके से ऑपरेट करता है, इसी को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन के लिए, समझने के लिए हम पहले 2-3 फंडामेंटल चीज़ समझते हैं कि बैंक के लिए एसेट्स क्या है और बैंक के लिए लायबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। बैंक में जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो जनरल पब्लिक बैंक में पैसा डिपॉजिट करती है, उसको हम कहते हैं बैंक्स लायबिलिटी। अगर मैं जाकर के अपने बैंक में, लेट्स से मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है, अगर जाकर के मैं आईसीआईसीआई में पैसे जमा करता हूँ, तो मेरा पैसा जो आईसीआईसीआई के पास जमा है, दैट इज आईसीआईसीआईज लायबिलिटी, बिकॉज आईसीआईसीआई वो पैसा मुझे वापस करेगी, दैट टू विथ इंटरेस्ट। तो ऑल द डिपॉजिट्स मेड इन द कमर्शियल बैंक आर बैंक्स लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या आ गया, बैंक्स डिपॉजिट्स, राइट। और बैंक का एसेट क्या होता है, बैंक इस डिपॉजिट से जो बैंक लोन क्रिएट करता है वो बैंक का एसेट होता है। एसेट हम बिजनेस में किसको कहते हैं, जिस चीज़ को हम यूज़ करके पैसा कमाएं, जिस चीज़ से हमें कुछ फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो, हम उसे कहते हैं बैंक्स, किसी का भी एसेट, है ना। तो मेरे लिए एसेट क्या हो गया, अभी जिस कैमरे में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस सेशन को, वो कैमरा मेरे लिए एसेट है, बिकॉज उस कैमरे के बिना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। और अगर आप देखो, आपको सिर्फ मैं दिख रहा हूँ, मेरे सामने लाइट्स हैं, सब कुछ है, टू लुक प्रेजेंटेबल एंड टू लुक जो क्लैरिटी आए वीडियो में, उसके लिए लैपटॉप बगल में रखा है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, और मैं टैब जिसमें लिख रहा हूँ वो, ये सारे मेरे एसेट्स हैं। इससे ही मैं वीडियो बनाऊंगा, इससे ही मैं पैसे कमाऊंगा। तो बैंक पैसे कैसे कमाता है, जो बैंक पब्लिक को लोन देता है, दैट इज बैंक्स एसेट, एंड दिस इज कॉल्ड, जो बैंक का लोन होता है दैट इज बैंक्स एसेट, बिकॉज इस लोन से ही बैंक पैसा कमाता है। जिस चीज़ से हम पैसा कमाते हैं वो हमारा एसेट। बैंक पैसा किससे कमाता है, लोन से, तो बैंक का एसेट हो गया बैंक का लोन। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। तो अब एक बैंक का एसेट क्या होता है, बैंक का लायबिलिटी क्या होता है, ये अपने को समझ में आ गया। बैंक्स एसेट्स आर डिपॉजिट्स मेड इन द बैंक, बैंक्स लायबिलिटीज आर लोन गिवन बाय द बैंक, ठीक है। अब हम समझते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने समझा कि 100 रुपये का डिपॉजिट हुआ और 100 रुपये बैंक ने लोन दे दिए, तो बैंक इस केस में फंस जाएगा। कैसे फंसेगा, अगर किसी ने डिपॉजिट किया हुआ है जो 100 रुपये, उसमें से कुछ भी पैसा विड्रॉ करने आया, अगर 100 डिपॉजिट लेके 100 ही लोन दे दिया, तो बैंक जिसने डिपॉजिट किया है
वो जब पैसे विड्रॉ करने आएगा या सेविंग्स अकाउंट से या करेंट अकाउंट से, तो बैंक उसको पैसा वापस करेगी लॉ के हिसाब से, और बैंक अगर नहीं करेगी तो वो एक उस पर केस हो जाएगा बैंक पे। तो जो डिपॉजिटर है वो अपना पैसा विड्रॉ करने आते हैं, राइट, तो बैंक पूरा का पूरा पैसा जो डिपॉजिट होता है बैंक पे उसको निकाल करके लोन नहीं दे सकती आगे। बैंक कैनॉट गिव 100% ऑफ द डिपॉजिट, cannot use 100% of deposit for the purpose of giving loans. Why can't? Because कोई डिपॉजिटर जब पैसे विड्रॉ करने आएगा अपने डिपॉजिट्स में से, अगर पूरा नहीं कुछ करने आए तो बैंक के पास पैसा तो होना चाहिए वापस करने के लिए। So that this withdrawal needs of the banks are met every day, तो बैंक को RBI ने बोला लीगली कि एक पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट बैंक्स को अपने पास रिजर्व रखना होगा। क्यों रिजर्व रखना होगा? सो दैट जब लोग लोन लेने आए उस लोन लोग जब अपने डिपॉजिट का पैसा विड्रॉ करने आए तो वो डिपॉजिट का पैसा बैंक इस रिजर्व से उनको वापस कर सके। तो बैंक में अगर इसको जो डिपॉजिट बैंक को अपने पास रखना होता है लीगली, उसको हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, दैट इज LRR। एंड LRR किससे बनता है? कैश रिजर्व रेशियो प्लस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मिला के बनता है। अब SLR क्या है और CRR क्या है, इस पर वीडियोस बनी हुई हैं, आप कुछ वीडियोस को पीछे जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी दैट बैंक जो है वो लीगल रिजर्व रेशियो अपने पास रखता है सो दैट विड्रॉल नीड्स पूरी हो बैंक की। तो अगर सपोज करो लेट्स से लीगल रिजर्व रेशियो इज 20%, तो मतलब डिपॉजिट का 20% बैंक को अपने पास रखना होगा, ठीक है। डिपॉजिट्स को हम क्या कहते हैं? NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या है? ये मैंने पीछे रिकॉर्डिंग वीडियोस में डाला है, प्लेलिस्ट जो मनी बैंकिंग है उस पर जाओगे तो CRR SLR की वीडियोस आप देखोगे तो उस पर आपको दिख जाएगा। बट इतना याद रखना कि जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में उसको हम कहते हैं NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। तो बैंक में डिपॉजिट्स जो हैं उसको डिपॉजिट्स ना कह करके टेक्निकली उसको NDTL कहा जाता है, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट, कुछ भी कन्फ्यूजन है एंड इफ़ यू वांट टू बाय द कंप्लीट वीडियो कोर्स यू कैन बाय कॉलिंग ऑन दी नंबर्स स्क्रोलिंग बिलो। बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। एनीवे, तो अब हम लोग आते हैं, ये लीगल रिजर्व रेशियो क्या है ये समझ में आ गया अपने को। बैंक को अपने पास रिजर्व रखना है, क्यों रखना है ये भी समझ में आ गया, क्योंकि कोई आदमी विड्रॉ करने आएगा, जब अपने जमा किया हुआ पैसा, डिपॉजिट किया हुआ पैसा जब विड्रॉ करने आएगा तो वहाँ से बैंक निकाल के दे सकता है। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट बैंक्स एसेट्स आर, व्हाट बैंक्स लायबिलिटीज़ आर, ठीक है। बैंक पैसा कैसे कमाती है, स्प्रेड किसको कहते हैं, और लीगल रिजर्व रेशियो क्या है और बैंक को क्यों मेंटेन करना होता है। अब हम इसको लॉजिक समझते हैं। अब लेट अस अज्यूम दैट एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि लीगल रिजर्व रेशियो इज 20%, मतलब बैंक ने, ये लीगल रिजर्व रेशियो कौन डिसाइड करता है? ये RBI डिसाइड करता है कि लीगल रिजर्व रेशियो कितना होगा, ठीक है। और हर बैंक को सेम लीगल रिजर्व रेशियो फॉलो करना होता है, ऐसा नहीं कि किसी के लिए कम है और किसी के लिए ज़्यादा है। लेट्स से लीगल रिजर्व रेशियो इज 20% और बैंक में जो डिपॉजिट हुआ है, इनिशियल डिपॉजिट, वो है 1000 रुपीज़, ठीक है। अब समझते हैं कि बैंक जो है ये कैसे करेगी, ठीक है। अब आई मेक फर्स्ट बैलेंस शीट। इसको बनाने से पहले दो अजम्पशन है, ये प्रोसेस को समझने से पहले दो अजम्पशन समझ लो। पहला कि हर ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू रूट हुआ है, मतलब अभी हम जितने भी ट्रांजैक्शन दिखाएंगे इस प्रोसेस को समझाने के लिए, रूटेड थ्रू अ बैंक, मतलब या चेक दिया है या ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन चाहे डिपॉजिट का हो चाहे विड्रॉ करने का हो वो बैंक्स के थ्रू हुआ है। एंड सेकेंड दैट ऑल बैंक्स कम्स अंडर वन बैंकिंग सिस्टम। तो सारे बैंक को हम एक ही बैंक समझेंगे, एक बैंकिंग सिस्टम के अंडर समझेंगे, बिकॉज वी आर डूइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। तो हम इंडिविजुअल बैंक्स को नहीं समझेंगे, हम जितने भी बैंक्स के बात करेंगे अभी ये सारे अंडर वन रूफ, दैट इज वन बैंकिंग सिस्टम आता है, ठीक है। तो अब सपोज करो कि बैंक में पहला हमने अज्यूम किया था कि डिपॉजिट जो है वो 1000 रुपीज़ है, और तो लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। तो फर्स्ट डिपॉजिट, वी नो डिपॉजिट इज अ लायबिलिटी, तो मैं हमारा पहला डिपॉजिट जो हुआ वो कितने का हुआ? 1000 रुपीज़, ठीक है। अब 1000 रुपीज़ के डिपॉजिट में
लीगल रिजर्व रेशियो 20% है, मतलब डिपॉजिट का 20% हम रिजर्व रखेंगे। 20% कितना होता है? 200 रुपये। तो 200 रुपये रिजर्व हो गया। रिजर्व, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट, मैं गलत जगह ले आया। हाँ, 200 रुपये हम रिजर्व रखेंगे। रिजर्व 20%, लीगल रिजर्व रेशियो। ये 200 रुपये हमारा एसेट हो गया। क्यों एसेट हुआ? रिजर्व्स हमारा एसेट होता है। इस रिजर्व से बैंक्स जितना भी अपने बिजनेस का काम होता है, पब्लिक का पैसा जो है वो यहाँ से निकाल के देगा लीगल रिजर्व रेशियो से। रिजर्व्स आर एसेट्स फॉर द बैंक, बिकॉज इस रिजर्व से बैंक अपने बिजनेस का वो सब काम करती है जो नहीं करेगी तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ऑपरेशन रुक जाएगा। ठीक है, इसीलिए रिजर्व जो है वो एसेट है। और बाकी का पैसा बैंक क्या करेगी? लोन देगी। भाई लोन भी तो देना है, बिकॉज लोन दिए बिना तो इंटरेस्ट कमाएगी नहीं, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो इंटरेस्ट देगी कैसे? तो ये 800 रुपये बैंक ने लोन दे दिया। ठीक है, अब ये मेरा पहला बैलेंस शीट टैली हुआ 1000 रुपीज़ का। तो हमने क्या किया? 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट हुआ। ठीक है, वो अब लायबिलिटी में गया। वी नो डिपॉजिट्स आर लायबिलिटी। और उसके बाद एसेट हमारा 200 रुपये रिजर्व्स के फॉर्म पे, और लोन हमने दिया 800 रुपये। ये हमारा पहला बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट 1। लेट्स से ये बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस शीट है। तो किसी ने बैंक ऑफ इंडिया में 1000 रुपये जमा किए। 1000 रुपये में से, इस 1000 रुपये में से रिजर्व रखा गया बैंक के रूल के हिसाब से। कितना रिजर्व? 20%। 200 रुपये रिजर्व रखा गया जो कि एसेट में आया। और लोन क्या है? लोन जो है वो हमने 800 रुपये दिया। फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट, जो आर्ट्स के बच्चे हैं, ये बैलेंस शीट को देख के डरे ना। बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटी का स्टेटमेंट होता है। एसेट्स जो हम रखते हैं, अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, जिससे हम पैसा कमाते हैं। और लायबिलिटी जो हमारा अपना नहीं होता, अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो वो हमारा लायबिलिटी हो गया, बिकॉज वी हैव टू पे दैट मनी बैक। तो लायबिलिटी इज एन इंग्लिश टर्म, सो ये तो समझ में आ रहा होगा आर्ट्स के बच्चों को। लायबिलिटी जो हमें वापस करना हो, एसेट जो हमें वापस नहीं करना, हमारा है, बिजनेस में यूज़ करके पैसा कमा रहे हैं। तो ये जो है बैंक का एसेट्स और लायबिलिटी का स्टेटमेंट हम बता रहे हैं। बाकी कॉमर्स के बच्चे को तो पता है कि बैलेंस शीट क्या होता है। तो हमने पहला बैलेंस शीट लिया बैंक ऑफ इंडिया। किसी ने बैंक ऑफ इंडिया में 1000 रुपये जमा किए, उसमें से रिजर्व रख लिया बैंक ऑफ इंडिया ने 20% एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस, और बाकी का पैसा बैंक ऑफ इंडिया ने आगे लोन दे दिया। कितना? लोन 800 रुपये। अब इस लोन, तो एवरी लोन क्रिएट्स अ न्यू डिपॉजिट। ये एक सेइंग है कि हर लोन जो है एक नया डिपॉजिट क्रिएट करती है। क्या है नया डिपॉजिट? क्यों क्रिएट करती है? बिकॉज हम जब लोन लेते हैं, अंडरस्टैंड, इसको बहुत ध्यान से सुनना। जब हम लोन लेते हैं तो लोन बैंक से जब हम लेंगे तो बैंक हमें कभी भी कैश नहीं देता है लोन के बदले में। कैश क्यों नहीं देता है बैंक? क्योंकि भाई अगर बैंक कैश में लोन देगा तो बैंक के पास उसका ऑफिशियल ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं रहेगा। बैंक के पास उसका ऑफिशियल ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं रहेगा, ऑफिशियल नोट कुछ भी नहीं रहेगा। तो कल को जिसको लोन दिया है वो डिफॉल्ट कर सकता है। तो बैंक क्या करती है कि किसी को जब लोन देती है, या तो उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा क्रेडिट कर देती है, उसके अकाउंट में पैसा भेज देती है, या फिर उसको चेक देती है। ठीक है, अगर मैं बैंक से सपोज करो मैंने 800 रुपये लोन लिया, तो 800 रुपये या तो बैंक मेरे अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर देगी, मेरे अकाउंट में डायरेक्टली भेज देगी, या मुझे बैंक एक चेक देगी 800 रुपये का। उस चेक को जाके मैं अपने अकाउंट में जमा करूंगा और मेरे अकाउंट में वो चेक क्लियर होगा। दोनों केस में एक ट्रांजैक्शन एंट्री आएगी जो बैंक के पास प्रूफ है कि बैंक ने हमने लोन दिया है। तो बैंक हमारे पासबुक में और बैंक के भी डिटेल में, हमारे पासबुक में भी पैसा वो रिफ्लेक्ट करेगा कि इस बैंक से हमारे पास आया है इन द फॉर्म ऑफ लोन, और बैंक के भी पासबुक में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर हम इसको कभी डिफॉल्ट करना चाहें भी तो नहीं कर पाएंगे, उस पर लीगल केस हो जाएगा। तो बैंक सेफर साइड में रहने के लिए पैसा कैश में नहीं देती है। वैसे भी आज के टाइम पे कैश में ट्रांजैक्शन अब कुछ भी नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए। यू शुड बी एन ऑनेस्ट टैक्स पेयर। अब हम आते हैं, तो अब हर लोन जो मिलेगा, या तो हमारे अकाउंट में वो पैसा जमा होगा, या हम चेक लेके जमा करेंगे हमारे अकाउंट में, फिर पैसा जमा होगा। तो अल्टीमेटली वो लोन जो लिया गया है हमारे अकाउंट में पहले जमा किया जाएगा, उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एवरी लोन क्रिएट्स अ न्यू डिपॉजिट। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। अब इसके आगे क्या? तो फिर हो गया ये लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। आप लोग सोचते हो कि बीच बीच में मैं ऐसे क्या देखता रहता हूँ वहाँ पे, दैट्स माई स्क्रीन विच यू कांट सी।
तो मैं स्क्रीन में देखता हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ तो उसके बीच में मैं नहीं आ, देखो मैंने यहाँ लिखा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, बीच में मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो इसीलिए आई सी की अलाइनमेंट सही रहे। एनीवे, तो अब ये मेरा बैलेंस शीट 2 है। लेट्स से जिसको लोन दिया है बैंक ऑफ इंडिया में, उसका अकाउंट ICICI में है, तो बैलेंस शीट 2 ICICI बैंक का है। ये 800 रुपये का लोन जो है, सपोज ICICI में मेरा अकाउंट था, मैंने बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया और बैंक ऑफ इंडिया ने मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये एक एक्सट्रीमली सॉरी, तो ये एक नया डिपॉजिट बन जाएगा 800 रुपये का। तो इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछ के, कई बार डायरेक्टली ये नहीं पूछ के कि एक्सप्लेन द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ कमर्शियल बैंक, ये पूछ लिया जाता है कि एवरी लोन क्रिएट्स अ न्यू डिपॉजिट, एक्सप्लेन। तो यही एक्सप्लेन करना, पूछने का तरीका अलग है। ये नया डिपॉजिट हो गया 800 रुपये का। देखो क्या है ना, बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है कि लोन डिपॉजिट में गया, ठीक है, मैंने क्या बोला, सारे बैंक्स, इसमें अजम्पशन है कि ऑल द बैंक्स कम्स अंडर वन बैंकिंग सिस्टम, राइट। तो इसमें भाई ऐसा है कि हम जब लोन देंगे और बैंक जब लोन देगा, डिपॉजिट किया, अब आप सोच रहे हो कि भाई जिसने लोन लिया उसको तो पैसे की ज़रूरत है, सही है। सपोज करो मैंने एक लोन लिया कार लेने के लिए, लोन का पैसा आया, मैंने कार लिया, ठीक है, कार लेकर के कार को लोन का पैसा दे दिया, तो कार वाला क्या करेगा। सपोज मैंने मारुति की एक कार खरीदी, ये जो मेरे बैंक से लोन लिया था वो कार खरीदने को लिया था, मैंने लोन अमाउंट जो बैंक से लिया था वो लेकर के कार वाले को दे दिया जिससे मैंने कार खरीदी। तो भाई ये पैसा मैं इसको चेक ही दूंगा, मैंने बोला ऑल ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक, राइट। तो ये पैसा चला गया कार वाले के पास, मैंने चेक दे दिया 800 का कार वाले को, कार वाले ने क्या किया, वो पैसा जा करके अपने बैंक में जमा कर दिया। कितना जमा किया, 800। तो अल्टीमेटली 800 ही जमा होगा, यहाँ से निकल के जहाँ भी जमा होगा वो फिर 800 ही होगा। सपोज मैंने 4 आदमी को पैसे देने थे, बैंक से 800 रुपये लोन लिया, 4 आदमी को पैसा दिया, ABCD 4 आदमी थे, 200 200 200 200 एज पर द अजम्पशन। मैं चारों को चेक दूंगा, चारों 200 का चेक लेके अपने बैंक में जमा करेंगे, तो अल्टीमेटली कितना जमा हुआ, 200 + 200 + 200 + 200, 800 रुपया ही बैंक में जमा होगा। तो अल्टीमेटली 800 ही जमा होना है। ये डिपॉजिट हो गया 800 का। अगेन बैंक ऑफ ICICI भी रूल फॉलो करेगी, रिजर्व रखेगी 20%। अब 800 का 20% हो गया 160, और बाकी का पैसा लोन जाएगा, कितना जाएगा, ये 640, ठीक है। वापस कितना बैलेंस शीट टैली हो गया, 800 एंड 800। फिर से ये लोन जो है ये नया डिपॉजिट क्रिएट करेगा। लेट्स से तीसरा बैलेंस शीट 3 जिसको लोन दिया गया, लेट्स से उसका बैंक अकाउंट HDFC में था। फिर से लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ये हो गया डिपॉजिट 1000 रुपये का, रिजर्व डिपॉजिट अब कितने का होगा, ये लोन 640 का था, ये डिपॉजिट यहाँ आ जाएगा 640, रिजर्व 20%, अगर हम वही फॉलो करेंगे 20% रिजर्व कितना हो गया, 20% रिजर्व हो गया हमारा 128, और लोन कितने का दिया गया 512, वापस से 640 एंड 640। ये कंटिन्यू रहेगा जब तक इनिशियल डिपॉजिट ज़ीरो ना हो जाए। जो इनिशियल डिपॉजिट जो 1000 रुपया है ये बढ़ते ज़ीरो ना हो जाए। हम 3 बैलेंस शीट दिखाएंगे तो ये काफ़ी है। तो मेरा कितना टोटल क्रेडिट क्रिएट होगा, सो मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं इसको, मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं या क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं। कितना होगा भाई, कितना डिपॉजिट होगा, पहला डिपॉजिट 1000 का हुआ, इफ़ यू सी दिस, मैं छोटा कर रहा हूँ इसको तो आप देख सको, पहला डिपॉजिट कितने का हुआ 1000 का, दूसरा डिपॉजिट 800 का, तीसरा डिपॉजिट 640 का, चौथा डिपॉजिट कितना होगा, ये 512, फिर से एक डिपॉजिट बनाएगा 512, और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक इनिशियल डिपॉजिट ज़ीरो ना हो जाए। अब समझते हैं ये होगा कहाँ तक। अब तो भाई इसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये तो प्रॉब्लम है। तो पहला डिपॉजिट 800 का हुआ 20% रख के, फिर इसका पहला डिपॉजिट 1000 का हुआ, 1000 का 80% क्योंकि 20% तो रिजर्व रख लिया गया, 1000 का 80%, फिर एक नया डिपॉजिट हुआ 800 का 80%, फिर एक नया डिपॉजिट हुआ, क्योंकि 20% हर बार हम रिजर्व रखते रहे तो आगे जो लोन जो क्रिएट हो रहा है, लोन जो दिया जा रहा है 80% का दिया जा रहा है, तो ऐसे तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का, 1 लीगल रिजर्व रेशियो इनटू इनिशियल डिपॉजिट और चेंज इन डिपॉजिट, ठीक है। मेरा कितने का डिपॉजिट आया 1000 का, तो कितने से चेंज हुआ होगा डिपॉजिट 1000 से, उसको इनिशियल डिपॉजिट भी बोल सकते हैं या फिर चेंज इन डिपॉजिट भी बोल सकते हैं।
तो 1000 रुपये का डिपॉजिट से हमने चालू किया था, तो किसी बैंक में 1000 का डिपॉजिट आया तो 1000 से डिपॉजिट बढ़ा उस बैंक का, पहले तो पैसे होंगे ना भाई बैंक में, तो 1000 से डिपॉजिट बढ़ा, 1000 से डिपॉजिट बढ़ा मतलब उसको चेंज इन डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। कितने से चेंज हुआ? 1000 से, या इनिशियल डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। हमारा लीगल रिजर्व रेशियो कितना था? 0.2, 20% को हम 0.2 लिख सकते हैं, 20% ऐसे लिखते हैं, 20/100, 20/100 कैन बी रिटन एज 0.2। तो 1 बाय लीगल रिजर्व रेशियो हम 0.2 लिख रहे हैं, इंटू इनिशियल डिपॉजिट इज 1000, सो 1 बाय 0.2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000। मतलब ये जब आगे बढ़ता जाएगा 512 प्लस 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 जीरो ना हो जाए, इसका वैल्यू कितना होगा? 5000 रुपये। तो टोटल डिपॉजिट कितने का क्रिएट होगा? 5000 रुपये। मतलब टोटल क्रेडिट कितने का क्रिएट हुआ? टोटल लोन कितने का गया? 5000 रुपये। अब देखो 1000 रुपये के डिपॉजिट में 5000 रुपये का लोन क्रिएट हो रहा है, मतलब बैंक में 1000 रुपये आते हैं तो उस 1000 रुपये से कितने का लोन क्रिएट होता है आगे बढ़ते बढ़ते? 5000 रुपये का। सो व्हेन माय लीगल रिजर्व रेशियो इज 20%, तो 1 का 5 हो गया, मतलब 1000 का अगर 5000 रुपये हो रहा है तो 1 रुपये का 5 रुपया होगा, ठीक है, मतलब 5 टाइम्स द इनिशियल डिपॉजिट। सो आई कैन से व्हेन द लीगल रिजर्व रेशियो इज 20%, डिपॉजिट का 5 टाइम्स द बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब अगर ये लीगल रिजर्व रेशियो चेंज करते हैं, अगर लीगल रिजर्व रेशियो लेट्स से बढ़ जाता, 25% हो जाता, 20% ना होता, 25% होता, हमारा इनिशियल डिपॉजिट वही मानते हैं 1000 रुपया, लीगल रिजर्व रेशियो अगर बढ़ जाता, इसका मतलब क्या है? अगर मोर लीगल रिजर्व रेशियो इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड, अगर 20 के बदले 25%, 20 था तो हम 20% रिजर्व रख रहे थे अपने पास, बैंक 25% होगा तो बैंक 25% रिजर्व रखेगा, मतलब बैंक अपने पास ज़्यादा रखेगा, कम पैसा लोन देगा, कम पैसा लोन देगा तो क्रेडिट कम क्रिएट होगा, मतलब लीगल रिजर्व रेशियो जब बढ़ेगा क्रेडिट कम क्रिएट होगा, लोन कम दिया जाएगा। तो 1 बाय 0.25, फॉर्मूला तो वही है, 1 बाय लीगल रिजर्व रेशियो इंटू 100, तो 1 बाय लीगल रिजर्व रेशियो इंटू 100 नहीं सॉरी इनिशियल डिपॉजिट, 1 बाय लीगल रिजर्व रेशियो इज 1 बाय 0.25, इनिशियल डिपॉजिट वॉज 1000, इस केस में कितना हुआ? 4000 ही हुआ। तो लीगल रिजर्व रेशियो जब बढ़ेगा क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, और अगर लीगल रिजर्व रेशियो घट जाता, लेट्स से 10% होता, तो 1 बाय लीगल रिजर्व रेशियो 1 बाय 0.1, 10% को हम 0.1 लिख सकते हैं, इंटू इनिशियल डिपॉजिट 1000, ये कितना हो जाता? 10,000। मतलब लीगल रिजर्व रेशियो जब घट जाता, मतलब बैंक को अपने पास कम क्रेडिट मेंटेन करना है, कम रिजर्व मेंटेन करना है, तो बैंक के पास कम रहेगा तो बैंक आगे ज़्यादा लोन दे पाएगा, ज़्यादा लोन दे पाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा। तो समझने की बात यह है कि आप क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को तो समझ गए, लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा और कमेगा तो क्या होगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आई होप द एंटायर कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द सेशन। इफ यू लाइक द सेशन डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।